दुनिया भर में शानदार महल इतिहास के सुनहरे पन्नों की तरह हैं। ये विशाल इमारतें राजाओं, रानियों और शाही परिवारों के वैभव और शक्ति का प्रतीक हैं। इनमें से कुछ महल अब संग्रहालय या होटल के रूप में सैलानियों के लिए खुले हैं। इन महलों की वास्तुकला, सजावट और इतिहास हमें अतीत की भव्यता की झलक दिखाते हैं। ये महल सिर्फ पत्थर और ईंटों के ढेर नहीं हैं, बल्कि एक युग की कहानी बयां करते हैं। वर्साई का महल फ्रांस का एक भव्य महल है जिसे राजा लुई 14 ने बनवाया था। इस शानदार महल के निर्माण में लगभग 100 साल लगे। पूरा होने पर ये 500 मीटर लंबा था और इसमें 1300 से अधिक बड़े कमरे थे। ये महल न सिर्फ अपने आकार और वैभव के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी खूबसूरत बागीचों और आंतरिक सजावट के लिए भी प्रसिद्ध है। हॉल ऑफ मिरर्स इस महल का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है, जहां दीवारों पर लगे दर्पण और छत पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स देखने लायक हैं। वर्साई का महल फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। शॉनब्रोन पैलेस वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित हब्सबर्ग शासकों का मुख्य ग्रीष्मकालीन निवास था। इसका नाम सुंदर वसंत के रूप में अनुवादित होता है। ये पैलेस अपनी शानदार बारोक वास्तुकला और विशाल उद्यानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 1441 कमरों वाला ये पैलेस 300 से अधिक वर्षों के इतिहास को दर्शाता है। यहाँ आप शानदार स्टेट रूम, विजयी मेहराब, भूल भुलैया, निजी उद्यान, संतरे के बाग और बच्चों के संग्रहालय देख सकते हैं। शॉनब्रुन पैलेस को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह वियना में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बकिंघम पैलेस लंदन में स्थित ब्रिटिश शाही परिवार का आधिकारिक निवास है। ये वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित है और राजकीय समारोहों और शाही मेहमानों के लिए केंद्र बिंदु है। ये महल ब्रिटिश लोगों के लिए खुशी और दुख के समय एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महारानी विक्टोरिया 1837 में अपने राज्याभिषेक के बाद इस महल में रहने वाली पहली महारानी थी। आज भी यह महल ब्रिटिश शाही परिवार के लिए एक प्रमुख निवास और कार्यालय के रूप में काम करता है। अल्हम्ब्रा महल स्पेन के ग्रानाडा शहर में स्थित एक शानदार इमारत है। ये नास्रीद राजवंश का मुख्य किला और महल था, जो 8वीं से 15वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन करता था। अल्हम्ब्रा का निर्माण 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंचा। इस महल में मुरीश वास्तुकला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है, जिसमें जटिल नक्काशी, सुंदर आंतरिक सजावट और शांत आंगन शामिल हैं। अल्हम्ब्रा महल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह स्पेन के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बीजिंग में स्थित निषिद्ध शहर चीन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 24 मिंग और किंग राजवंशों के सम्राटों का निवास स्थान रहा है। इस विशाल महल परिसर में 9,999 से अधिक कमरे हैं, हालांकि वास्तविक संख्या इससे कम है। निषिद्ध शहर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आम जनता के लिए इसका प्रवेश वर्जित था। ये चीन की राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा और 500 से अधिक वर्षों तक इसका शासन चला। इस महल की वास्तुकला अद्भुत है और यह पारंपरिक चीनी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज निषिद्ध शहर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ आप सम्राटों के जीवन के बारे में जान सकते हैं,
कलाकृतियों का आनंद ले सकते हैं और इस ऐतिहासिक स्थल की भव्यता का अनुभव कर सकते हैं। ताजमहल भारत के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित एक संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल प्यार की एक अनूठी मिसाल है और इसे विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 सालों में पूरा हुआ। इसमें हजारों कारीगरों ने काम किया। ताजमहल की खूबसूरती का राज इसके संगमरमर, जालीकारी और फूलों के नक्शों में है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसका नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्यार, कला और इतिहास का एक संगम है। ये भारत की धरोहर है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। बैंकॉक के दिल में स्थित ग्रैंड पैलेस थाईलैंड के राजाओं का आधिकारिक निवास रहा है। 1782 से इस भव्य परिसर ने राजा, उनके दरबार और शाही सरकार को आश्रय दिया। हालांकि अब राजा चित्रदा रॉयल विला में निवास करते हैं, लेकिन ग्रैंड पैलेस अभी भी महत्वपूर्ण राजकीय आयोजनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कई खूबसूरत इमारतें, मंदिर और बगीचे हैं। सबसे प्रसिद्ध है एमरल्ड बुद्ध मंदिर वत फ्रा केव, जहाँ एक पवित्र जैद बुद्ध प्रतिमा रखी गई है। इस परिसर में थाई कला और वास्तुकला का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। ग्रैंड पैलेस थाईलैंड की संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। ये बैंकॉक की यात्रा पर जरूर जाने वाली जगह है। पोताला महल तिब्बत की राजधानी लासा में स्थित एक विशाल महल किला है। ये 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा के शासनकाल में बनाया गया था। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ तिब्बत के राजनीतिक सत्ता का भी प्रतीक था। इस विशाल संरचना में हजारों कमरे, मंदिर और मूर्तियां हैं। पोताला महल 2 भागों में विभाजित है, व्हाइट पैलेस और रेड पैलेस। व्हाइट पैलेस मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था, जबकि रेड पैलेस धार्मिक अनुष्ठानों और दलाई लामा के निवास के लिए आरक्षित था। पोताला महल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ये तिब्बती संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। उमेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक शानदार महल है। इसे दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, जिसका उद्देश्य अपने राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ये महल एक संघर्ष के बीच बना था जब जोधपुर भयंकर सूखे से जूझ रहा था। इस भव्य महल में अब एक लग्जरी होटल, एक संग्रहालय और राजपरिवार का निवास स्थान शामिल है। यहाँ के आलीशान कमरे, खूबसूरत बगीचे और समृद्ध इतिहास पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उमेद भवन पैलेस भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और राजस्थान की धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्ताना नूरुल ईमान दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है, जो ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया का आधिकारिक निवास है। ये ब्रुनाई नदी के तट पर स्थित है और इसका डिजाइन इस्लामिक और मलय वास्तुकला से प्रभावित है। इस विशाल महल में 1788 कमरे, 257 बाथरूम, एक 5000 लोगों की क्षमता वाला बैंक्वेट हॉल, 110 कारों के लिए पार्किंग,
200 पोलो घोड़ों के लिए वातानुकूलित स्थिर, 5 स्विमिंग पूल, 1 हेलीपैड और एक शानदार मस्जिद शामिल है। ये महल केवल आकार में ही नहीं बल्कि अपनी भव्यता और विलासिता में भी अद्वितीय है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वह आपको मिल जाए। धन्यवाद।